तो जैसे पीजी में डिस्कशन होता है ना आपने, तो भैया पीजी में वही मतलब क्लास से आए, फिर होमवर्क कर रहे हैं, उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा बालकनी में या छत पे जमावड़ा इकट्ठा होने स्टार्ट किया, वहां पे गप्पे चप्पे, मतलब यही गप्पे छप्पे चल रही है, या फिर ये डिस्कशन चल रहे हैं। कभी कभी तो सीरियस डिस्कशन हो जाता है रैंक वैंक को लेकर, कैसे इंप्रूव करें, सब एक साथ मोटिवेटेड। कभी कभी ये बातें चल पड़ती है, भैया बताओ वहां पे। तो एक हमारे साथ लड़का था और वो यहीं से यूपी का ही था। उसने क्या बोला, और जब हमारी यही डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो यही निकल के आता है कि भाई देखा है कि नहीं देखा है, कहीं देखा है कि नहीं देखा है। बोले अच्छा। तो उसने एक स्टोरी सुनाई कि बोले मैंने देखा है। मैं कहा यार ये खतरनाक है, इससे सुननी पड़ेगी बात। बोले तूने कहाँ देख लिया? उसे पूरी कहानी सुनाई। बोले हमारा घर है, मतलब जहाँ पे वो रहता है उनका घर है जैसे, ठीक है हाँ, इसके फर्स्ट फ्लोर पे एक फैमिली रहने आई किराए पर। ध्यान सुनिएगा, वापिस अपनी स्टोरी में स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अंदर से सीढ़ियां घूम के ऊपर की तरफ जाती है, मतलब ऐसे सीढ़ियां घूम के फर्स्ट फ्लोर पे, और इसमें बाहर से एंट्री नहीं है। अब गांव में या फिर पुराने टाइम पे जो घर बनते थे वो ऐसे ही होते थे, किराएदार भी अंदर जा रहे हैं। आजकल तो क्या है, फैशनेबल हो गया, किराए जो है किराएदार वो मकान मालिक के घर में नहीं, बाहर से प्रीवेसी या जो भी होता है वो अंदर से ही जाते थे जब भी वो एंट्री होती थी, और इधर इनके कमरे हैं और ऐसा कुछ बालकनी किचन जो भी। तो उसने बोला कि ये 3 लोग आए थे, पति पत्नी और इनका एक छोटा बेटा है। छोटा बेटा इज मतलब ज्यादा छोटा नहीं है, वो 5th 6th क्लास में था। तो जब वो आया तो उसकी पहले से ही तबीयत खराब रहती थी, पहले से ही तबीयत थोड़ी खराब रहती है। ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो मतलब जब ये आए तो तबीयत खराब में रहना, मतलब कई बार होता है थोड़ी तबीयत हमारी खराब रहती है। तो धीरे धीरे मतलब जब भी, वैसे तो इसने ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं बिताया घर पे, मतलब इन लोगों ने ज्यादा टाइम इनके घर में नहीं बिताया था। थोड़े ही दिन बाद में ऐसा कुछ ये उसने मुझे सुनाई थी, मैं आपको सुना रहा हूँ। थोड़े ही दिन बाद में ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें वो दोनों पति पत्नी मिलकर उस बच्चे को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो बच्चा जो है वो रंग बिरंगी अतरंगी सी हरकतें कर रहा है। मतलब वो हरकतें है जो अजीब अजीब है, जैसे अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेना, ठीक है, चाकू लेके मम्मी के पीछे दौड़ना, या फिर जो भी उसकी मतलब मम्मी है या फिर जो भी उसके पेरेंट्स हैं उनके पीछे, ठीक है, अजीब सी हरकतें करना, मतलब जो उस एज के बच्चे को सूट नहीं करती। ये सब होते थे, तो जिसको वो शांत शूंत करके ठीक कर लेते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि ये इनका जो परिवार है, इन्होंने बोला कि इनके कुछ गड़बड़ है, मतलब देयर इज समवन बिहाइंड हिम, मतलब कोई है जो उससे ये करवा रहा है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा बच्चा है यार, ये सब हरकतें नहीं शोभा देती हैं, और ये ऐसे कैसे कर रहा है। तो फिर उस बात की तहकीकात या जांच पड़ताल की गई, तो दे फाउंड कि यस एक आत्मा है। और वो पता है किसकी आत्मा है? जब ये लोग यहाँ पर आए थे तो वो जो पति है, या मतलब जो उस लड़के का पापा है या जो पिता है, उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसकी डेथ हो गई। वो दोस्त अपनी दोस्ती निभाने के लिए या फिर दोस्त के पीछे पीछे, मतलब उसकी जो आत्मा थी वो भटक रही थी, वो अपने दोस्त के पीछे पीछे इस घर तक आ गई थी। और वो सिर्फ इतना ही चाहता था, मतलब जब वही पंडित बुलाए गए या फिर पता किया गया, जो होते हैं ना भूत पहचान लेते हैं उनको, जो पकड़ लेते हैं उनको बुलाया गया, तब उसने बताया कि ये कौन है, मतलब इसके पीछे कौन है, मतलब कौन है। उसने बोला कि तुम्हारा दोस्त है, इसकी डेथ हो गई थी 1.5 साल पहले, अब वो आया है। और उसकी मतलब अब यहाँ से उसने देखना स्टार्ट किया। बोले जिस दिन वो पंडित आए हुए थे तो यहाँ पर ही सारा यज्ञ हवन वो सब हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग भी बैठे थे। बोले ये मतलब इन लोगों का परिवार, जो मकान मालिक है, जो लड़का हमारे साथ पढ़ता था। तो बोले उसने देखा, ठीक है हाँ देखा कि वो लड़का जो है वो ऐसे दूर भाग रहा है, और उसकी आवाज टोन जैसे हमें फिल्मों में दिखाते चेंज हो रही है, मतलब वो एक आदमी की तरह साउंड कर रहा है, और वो इन सीढ़ियों के नीचे छुप रहा है, सीढ़ियों के नीचे छुप रहा है। समझ गए? मुझे लगा कोई है यहाँ। सीढ़ियों के नीचे छुप रहा है, वो आ नहीं रहा उस पंडित के पास, वो जो बातें बोल रहे हैं, और वो जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे, कन्वर्सेशन से पता चल रहा है कि वो दोस्ती है, कि अपने पहले अपने साथ में काम किया करते थे, तेरी और मेरी इतनी अच्छी रिश्तेदारी थी, अपनी दोस्ती थी, मुझे तू घर से बाहर मत निकाल, मुझे यहाँ रहने दे। ये बातें वो लड़के के अंदर मौजूद होता वो उसके अंदर बोल रहा है। ये सब बातें मतलब उसने देखी। अगर यार ये देखकर तो गड़बड़, मतलब दिस इज सीरियस, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन पंडित वगैरह ने उस पर थोड़े वही पूजा पाठ बताए, थोड़ा भगवान का नाम लेने के लिए बताया। तो धीरे धीरे, अच्छा वो जाते हुए दोस्त भी यही बोल रहा था, वैसे तो उन्होंने शायद अलग कर दिया था उसको, मतलब उसके बच्चे के शरीर से उस आत्मा को, कि इसको परेशान नहीं करना है, बट वो बोला कि मैं जो है वो इसके मतलब मैं इसको तंग नहीं करना चाहता हूँ इस बच्चे को, बट मैं तो तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तो तेरा दोस्त। तो उसने बड़ी रिक्वेस्ट की, मतलब वो भी इधर से कन्वर्सेशन हो रही है, तो ये सब बातें उसने बताई। तो भैया हम तो सुन के, मैंने कहा आज अपनी दोस्त कहाँ है, मैंने कहा अब इसमें दोनों बातें उसने बता दी। एक तो दोस्ती ज्यादा कर लो तो कल को कोई पहला निपट गया तो वो दूसरे को परेशान करेगा, और अभी जिस मूवमेंट पे कहानी सुनाई है तो यहाँ पे दोस्ती की जरूरत है ना।
क्योंकि रात को अब अकेले नहीं सो सकते ऐसी कहानी सुनकर। तो ये ऐसी सब बातें उसने सुनाई। तो ये एक हॉरर स्टोरी थी जो मैंने सुनी और जो मुझे बड़ी डरावनी लगी। मैं कहा यार दिस इज सीरियस। आज से दोस्ती कैंसिल। अरे नहीं भाई, तो अगर कहीं ना कहीं पे ये सब चीजें हैं तो इधर वही, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है ना। जय बजरंग बली। है ना, बिल्कुल सही, वही बचा सकते हैं। समझ में आया? हाँ, वही बचाते हैं, ऑब्वियसली बचा क्या सकते हैं, वही बचा। हम बोले दोस्ती हटाओ, ऐसा मत करिए प्लीज, दोस्ती मत हटाइए, दोस्ती बना के रखिए। और दोस्ती कितनी पॉजिटिव है, मतलब हॉरर स्टोरी है बट इसके पीछे जो पॉजिटिविटी दिख रही है, मतलब वो अपने दोस्त से इतना प्यार कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे बस घर में रहने दे और कुछ नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। ये सब बातें उसने बोली, ये इसने सुनी। ये तो इसने लाइव देखा था, वो जो पुरानी बातें हुई थी वो उसने सिर्फ सुनी हुई थी, ये तो इसने लाइव देखकर हमें बताया था। डू नॉट गेट इंस्पायर्ड बाय दिस। हाँ, गलती मारते हैं। फिर पिताजी को वही ऑब्वियस फोन, एक फोन तो और भी तो पैसे चाहिए ना। हाँ पापा, वो एक नया कोर्स हमारे यहाँ पे लॉन्च हुआ है और उसमें क्या है, कुछ किताबें हमें मार्केट से खरीदनी पड़ेगी और उसके लिए पापा थोड़े पैसे चाहिए। अब जब आप झूठ बोल रहे होते हो तो आप खुल के झूठ नहीं बोल सकते। मैंने कहा उसकी कोर्स